जमीनी मामलों के निस्तारण के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत माने जाने वाली राजस्व मंडल की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी सामने आ रही है। मंडल के अध्यक्ष अजिताभ शर्मा के ज्यादातर समय जयपुर में रहने और महीने में महज एक दो बार राजस्व मंडल में आकर मामलों की सुनवाई करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अध्यक्ष यदि नियमित रूप से मंडल में बैठकर कामकाज की मॉनिटरिंग करे तो लंबित मामलों के निस्तारण के साथ ही कार्यालय व्यवस्था में भी सुधार आ सकता है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अध्यक्ष की नियमित मौजूदगी नहीं होने से कर्मचारियों पर अपेक्षित निगरानी नहीं रह पाती। उनका कहना है कि किसी भी बड़े कार्यालय में मुखिया की नियमित मौजूदगी से कर्मचारियों में जिम्मेदारी और जवाबदेही का भाव बना रहता है। वहीं अधिकारी की गैर मौजूदगी में कामकाज की गति प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि अध्यक्ष ने पदभार संभालने के बाद राजस्व मंडल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिलाया था, लेकिन उनके मुताबिक जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आया। अधिवक्ताओं का कहना है कि व्यवस्था में कुछ स्तर पर सुधार जरूर हुआ, लेकिन राजस्व मंडल के कामकाज में व्यापक बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहा। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अध्यक्ष के पदभार संभालने के समय उन्हें मंडल में देखा गया था, लेकिन इसके बाद उनकी नियमित मौजूदगी नजर नहीं आई। उनका कहना है कि यदि अध्यक्ष पूरा समय राजस्व मंडल में बैठे और प्रतिदिन लंबित प्रकरणों, फाइलों और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करें तो कई समस्याओं का समाधान मौके पर हो सकता है। राजस्व मंडल के चेयरमैन साहब यहाँ जब हम शुरू में आए थे स्वागत किया था, और स्वागत करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ नए चेयरमैन साहब आए, व्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन चेयरमैन साहब तो ज़्यादातर काम जयपुर बैठे बैठे ही करते हैं, यहाँ बैठते नहीं है। जबकि हेमंत गेरा साहब यहाँ सप्ताह में 5 दिन यहाँ रहते थे और उसके बाद में बराबर बेंच लेते थे, और बेंच लेने के बाद में यहाँ कोर्ट को भी ये पाबंद किया गया था कि 4 बजे 4:30 बजे तक बेंचें बैठती थी और कामकाज भी होता था, डिस्पोजल ही होता था। लेकिन उनके नहीं रहने से न तो कोई कामकाज हो रहा है, न कोई कर्मचारियों को अंकुश है। कर्मचारियों हमने हड़ताल रखी थी, उसके बावजूद वैसी की वैसी व्यवस्थाएँ बनी हुई है। न तो कर्मचारी जो पहले की तरह काम कर रहे हैं, मतलब न तो अधिकारियों का कोई अंकुश है। और क्योंकि चेयरमैन साहब मुखिया भी यहाँ नहीं है तो फिर क्या है कि बाकी तो होना ही है। अब जब स्वागत किया था उस समय उनकी शक्ल देखी थी, उसके बाद में तो न तो कोई बहस में देखा, न कोई यहाँ देखी है, कभी शक्ल ही नहीं देखी। सर, हमारे चेयरमैन साहब ने जब से ज्वाइन किया है तब से लेकर आज दिनांक तक मैक्सिमम 5 या 7 बार कोर्ट लिए और टिल डेट नाउ वो जयपुर ही विराजमान रहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड रिमोट से चल रहा है, यहाँ कोई धनी दौरी नहीं है। बिना चेयरमैन के रेवेन्यू बोर्ड, बिना माँ बाप के, बिना हस्बैंड के कहते हैं ना, वो रेवेन्यू बोर्ड हो चुका है। जो कंट्रोलिंग किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो यहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं और यहाँ सिस्टम फॉलो से ही नहीं हो पा रहा है। बस अगर घर का मुखिया अपने घर में अगर प्रॉपर टाइम नहीं देगा तो घर की क्या कंडीशन होगी। जस्ट लाइक वही है हमारे रेवेन्यू बोर्ड में, अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं अवेलेबल है तो वहाँ नीचे क्या हो रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं इन चीज़ को। अधिवक्ताओं का कहना है कि राजस्व मंडल में बड़ी संख्या में जमीन और राजस्व से जुड़े मामले वर्षों से लंबित हैं। ऐसे में अध्यक्ष यदि नियमित रूप से मंडल में बैठकर मामलों की मॉनिटरिंग करे तो लंबित प्रकरणों के निस्तारण की गति बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कर्मचारियों की जवाबदेही तय होने से आम पक्षकारों को भी राहत मिलेगी। अब सवाल यही उठ रहा है कि जब राजस्व मंडल प्रदेश में जमीन और राजस्व विवादों के निस्तारण का प्रमुख मंच है तो इसके अध्यक्ष का अधिकांश समय जयपुर में बीतना कितना उचित है। अधिवक्ताओं की मांग है कि अध्यक्ष नियमित रूप से अजमेर स्थित राजस्व मंडल में बैठे और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करे और कर्मचारियों के कामकाज की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए ताकि राजस्व मंडल की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हो और वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्षकारों को समय पर राहत मिल सके। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।